चलिए बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाने जा रहे हैं और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रश्नावली के प्रश्न आपको समझाने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही काम का है। क्लास 9 से 10th 11th 12th तक चलेगा, तो आपको ये कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम होने चाहिए। यहाँ पर हमने सिर्फ साइन, कॉस और टैन के त्रिकोणमितीय अनुपात आपके लिए लिखे हैं। बाकी इसके व्युत्क्रम होते हैं, ये आपको बताया जा चुका है पहले ही, तो इसलिए आपके लिए हमने नहीं लिखा है। हमने सिर्फ साइन, कॉस और टैन जो मुख्य होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी का मान लिखा है। साइन का टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान क्या क्या होता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। tan थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है इसी प्रकार से। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 अपरिभाषित। इस प्रकार की चीज़ें हमने लिख दी हैं और हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों की तैयारी आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न आता है परीक्षा में, हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न, cos 60 cos 30 cos 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 इंटू sin 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इस प्रकार से हमको लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हमको निकालना है इस प्रकार से। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का सवाल मिले तो हम हल लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न को cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। फिर आपको इस टेबल से इनकी वैल्यू रखना है। cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1/2, तो आप 1/2 रख दीजिए। cos 30 का मान कितना दिख रहा है, cos में 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस sin 60 का मान कितना दिख रहा है, sin में देखिए 60 डिग्री का मान √3/2 आप लिख लीजिए। ठीक है, और sin 30 डिग्री का मान, sin में 30 डिग्री का मान 1/2। इस प्रकार से लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो √3/4 प्लस √3/4 ऐसा हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से √3 × 1 2 × 2 4, 2 × 2 4, इस प्रकार से। अभी हमारे पास आ गया 2 बार √3/4, 2 बार √3/4, 2 एक कम, इसको काट दीजिए, 2 दूनी, तो ये हमारे पास आ गया √3/2 आंसर। इस प्रकार से हमारा बनेगा। इस प्रकार से हमको मान याद करना होगा। ऐसे हमको प्रश्नों को बनाना है। तो क्या करना है इसमें, जब भी हमको कोई प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न को लिखिए, फिर उसकी वैल्यू टेबल से लिख दीजिए। टेबल से लिखने के बाद आप उसको सरल कर लीजिए। सरल कर लीजिए मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करके आप आंसर दे दीजिए। बस इतना ही काम करना है आपको। ठीक है, ओके। अब हम आपके सामने आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा लेकर। दूसरा प्रश्न लिखा है सत्यापन कीजिए। क्या लिखा हुआ है, सत्यापन कीजिए। प्रश्न लिखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री। ये हमको लाना है। तो अपन यहाँ पर आएंगे हल। सबसे पहले हम सत्यापन कीजिए बोला है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड लाएंगे। तो ये हो गया cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू आप लिख लीजिए। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, आप सभी जानते हो, इसको हम लोग cos 30 पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं sin 30 पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पर cos 30 का वैल्यू लिख देंगे। cos 30 का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है √3/2, तो आप इसको लिख दीजिएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू कितना दिख रहा है 1/2 का स्क्वायर। ऐसा हमको लिखना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस प्रकार से।
यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आया 4, यहाँ पर आया 3 माइनस 1, ये हो गया 2/4। इसको कट कर देंगे, 2 बन गया और 2 2 गया, ये आया 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है? कॉस के टर्म्स में। हमारे को कॉस के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो कॉस के टर्म्स में आंसर को देखेंगे तो कॉस 60 डिग्री, तो हम 1/2 को कितना लिख सकते हैं? कॉस 60 डिग्री। सत्यापित हुआ, ऐसा यहाँ पर लिखेंगे, सत्यापित हुआ, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न को बनाना होगा, इस प्रकार से हमें प्रश्न को बनाना होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम आपके पास एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं। प्रश्नावली 8.3, प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए मतलब 4 विकल्प दिए जाएंगे, चारों में से हमें कोई एक पर आंसर लगाना है। चारों में से हमें किसी एक पर आंसर लगाना है, सही आंसर पर। ठीक है, हमारे पास प्रश्न लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 इक्वल टू कितना होगा? ये हमको निकालना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन का मान है 1, दूसरे का 1090, तीसरा 0 और चौथा है 1045 डिग्री। तो हम इसको बनाने के लिए आते हैं यहाँ पर हल। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, 1045 डिग्री। 45 में 10 का वैल्यू कितना होता है उसको देख लीजिए यहाँ पर। तो 1 माइनस, यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ये हो गया 0/2, कुल मिलाकर आया 0। तो आंसर कौन सा वाला सही होगा? आंसर सी सही है। आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर होगा सी 0, उत्तर। इस प्रकार से हमको बनाना होगा, परीक्षा में हमको ऐसे बनाना है ना। ठीक है, इसी प्रकार से इसका प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास। सेकंड प्रश्न, उसको देख लीजिए। आपके पास लिखा है 2 × 1030 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, 2 × 1030 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? ये हमको बताना है। ऑप्शन लिखा है हमारे पास sin 30, साइन पहला लिखा है ऑप्शन sin 60 डिग्री, फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है sin 30 डिग्री, फिर तीसरा ऑप्शन लिखा है tan 60 डिग्री, और फिर चौथा ऑप्शन हमारे पास लिखा है कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। इस प्रकार से हमको दिया हुआ है, बनाना है हमको। तो हम फिर से चालू करेंगे सवाल को। आप हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद आप प्रश्न को लिखिए 2 × tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू आप यहाँ से देख के लिख लीजिए। 1/√3 होता है, तो 2 1/√3, ऐसा 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1/3, 1 - 1/3। ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप देखिए थोड़ा सा। ये हमारे पास आया 2/√3, ये हो गया हमारे पास एक 2/√3, और ये हो गया, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये हो गया 2/3, 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया कुल मिलाकर √3 आया। √3 वैल्यू होता है tan 60 का, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर tan 60। आंसर कितना हो जाएगा? tan 60। तो इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा, ऑप्शन इस प्रकार से होगा। चलिए, अब हम आपके पास आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा लेकर। उसमें क्या लिखा हुआ है? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। कोसेक 30 डिग्री कॉट 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर चालू करेंगे। कोसेक 30 साइन वाले का उल्टा कर दिया जाता है, साइन वाले का उल्टा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉट 45, कॉट 45 tan का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल आंसर हो गया 2 + 1 3। इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा, इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा। वैल्यूज़ रखना है और बनाना है। सिंपल है एकदम, बहुत ही सरल है, आप सभी बना सकते हैं इसको। इस प्रकार से देखिए हमारे पास दूसरे का प्रश्न क्रमांक चौथा, मान ज्ञात कीजिए। cot 60 डिग्री
सेक 30 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, इसका मान कितना होगा। तो हम इस टेबल से मान रखेंगे सबका। तो कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है 10 30, 10 60 का मान है इतना, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 60 का मान आप रखोगे 1/√3, ओके, अपॉन सेक 30। सेक 30 आपको कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू डालना है, तो 2/√3, ठीक है, माइनस साइन के साथ 10 45 1, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है यानी 1 लिख लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हमारे पास आया 1/√3 ऐसा रहेगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 2 -√3/√3 ऐसा हो जाएगा। ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया 1/2 -√3। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर परमेयीकरण करेंगे। क्या कर देंगे, परमेयीकरण करने पर राशनलाइज करेंगे। राशनलाइज करेंगे तो 1/2 -√3 इंटू 2 +√3 इंटू 2 +√3 ऐसा हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 +√3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 +√3 अपॉन 4 - 3, तो ये हो जाएगा 2 +√3। इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर सूत्र लगा है a - b a + b = a² - b², तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से हमको बनाना रहता है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आपके पास आता है प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न। आप कैसे करेंगे, 6th नंबर का प्रश्न मैं लेकर आता। चलिए अब हम आपके सामने एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं। 6वां प्रश्न लिखा है, मान ज्ञात कीजिए cos 30 अंश धन साइन 60 अंश बटे 1 + cos 60 + cos 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबका मान रखेंगे। आपको मालूम है टेबल से आपको मान रखना है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान दिख रहा है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिख रहा है, वो भी दिख रहा है √3/2। तो ये आपको वैल्यू सही रखनी है। 1 प्लस cos 60 का मान cos 60 1/2 और साइन 30 वह भी कितना हुआ 1/2। तो ये ऊपर वाला 1 और 1 2 टाइम्स हो गया √3/2, और यहाँ पर आधा और आधा होता है 1, तो अपन ने उसको लिख लिया 1 + 1। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 हो गया 2, √3/2 अपॉन 2 कट गया, तो हमारे पास आया √3/2। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न बनेगा। ओके, चलिए अब हमारे पास अगला प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्रमांक दूसरे का 8वां। यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। तो हमको इस टेबल से इसमें मान रखना है। टेबल हमको याद होना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू cos 0 हो गया 1। cos 0 का वैल्यू होता है 1। टेबल में देख लीजिए आप, cos 0 1 होता है, 0 मत लिख दीजिएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इंटू tan 60 का मान √3। आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद ये इंटू में है, नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आधा में से गया तो यहाँ पर आधा आ जाएगा, ठीक है, माइनस का आधा प्लस 2 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2 में से आधा गया तो 3/2, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा बनेगा। ओके, तो कंप्लीट है। चलिए अब हम आपके सामने प्रश्नावली 8.4 बनाने आ रहे हैं। प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति समीकरण पर आधारित है। तो आपको त्रिकोणमिति समीकरणों को हल करना है। समीकरण हम उसको कहते हैं जिसमें अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो निम्न समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए। इसमें थीटा का मान निकालना है, थीटा के मान के लिए हल कीजिए, जबकि थीटा जो है लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए प्रश्न क्रमांक पहला लेकर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
ऐसा हमारे पास लिखा है, इसको हल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाने के लिए हम लिखते हैं दोनों पक्षों में cos थीटा से भाग देने पर, दोनों पक्षों को cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग, आप साइन से भी दे सकते हो, cos थीटा से भाग देने पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से sin थीटा बटे cos थीटा बराबर इस तरफ हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1 और इसमें सूत्र लग जाएगा। इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो अपन इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पर लिख लेंगे tan थीटा, इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, tan थीटा। अब ये tan थीटा में इस 1 को ढूंढना है, tan में हमको ढूंढना है 1 किसकी वैल्यू है, tan में 1 किसकी वैल्यू है। यहाँ पर tan देख लीजिए, tan में 1 दिख रहा है, tan के टेबल में 1 दिख रहा है, 1 किसकी वैल्यू है 45 की। तो अपन यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। इस प्रकार से आप ऐसा लिख सकते हो, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आप तुलना करेंगे, कंपेरिजन कर दीजिए, तुलना करने पर थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश। इस प्रकार से हमको थीटा का मान निकालना है जो लाइज बिटवीन 0 और 90 हो, लाइज बिटवीन 0 और 90 हो। तो ऐसा हमारा प्रश्न बनेगा, इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। ओके है, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा पहला प्रश्न। ओके, समीकरण में हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए हम आ रहे हैं अब आपके पास इसी का दूसरा प्रश्न लेकर, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न 2 cos थीटा इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारे पास लिखा है। तो मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे हल। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, 2 cos थीटा इक्वल टू 1, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 को cos के टर्म्स में खोजना है कि किसकी वैल्यू है। तो cos वाले टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से हमको बनाना है, इस प्रकार से हमको बनाना है। इसी का तीसरा प्रश्न देखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ऐसा हमारे पास लिखा है। इसको हल कीजिए। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। अब अपन क्या करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमको ढूंढना है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन में 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा तुलना करने पर, यहाँ से आ जाएगा तुलना करने पर थीटा बराबर 30 अंश। इस प्रकार से हमको बनाना होगा, इस प्रकार से हमको ये पूरी प्रश्नावली को बनाना है। मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा ये प्रश्नावली, आपको इसमें कोई खास कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम आपके पास 2 नए प्रश्न लेकर आ रहे हैं, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। दोनों को बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। तो आप यहाँ पर आइए, हल लिख लीजिएगा। आपके पास जो भी प्रश्न दिया है पहले उसको लिख लीजिए, -3 इक्वल टू 0। फिर इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। फिर यहाँ से गुणांक नहीं होना चाहिए, तो आप गुणांक को भी इधर डिवाइड कर दीजिए 3/4। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो अपन यहाँ पर लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर वर्गमूल, क्या लेने पर वर्गमूल लेने पर। अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल में 3/4, ऊपर वाले का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इस प्रकार से तो ये किसका वैल्यू होता है, साइन के पदों में वर्गमूल 3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे sin थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तुलना करने पर थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा।
इसी प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, हल 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए, 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 4 sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना होता है, तो हमारे पास हो गया 4 sec स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहाँ पर गुणांक नहीं होना चाहिए, तो गुणांक से भाग दे देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। तो अब हमारे पास हो गया sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 किसकी वैल्यू होती है, sec के पदों में, तो देख लीजिएगा आप, ये किसकी वैल्यू होती है, sec 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो तुलना करने पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तुलना करने पर थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा, इस प्रकार से हमको बनाना है। ओके, चलिए आप लोग बना लीजिएगा सभी लोग।